बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत कल का शेष भाग। इंजीनियरिंग के उदाहरण। राजा भागीरथ ने गंगा को पहाड़ों से निकालकर समुद्र तक पहुंचाया। श्री रामचंद्र जी के समय में रामेश्वर से लेकर लंका तक समुद्र में पुल बनाया था। पांडवों के समय में मैं दानव ने ऐसा महल बनाया था कि जिसमें जल भरी जगह, खाली ज़मीन और खाली ज़मीन पानी से भरी दिखाई देती थी। जहाँ दीवार थी वहाँ द्वार और जहाँ द्वार वहाँ दीवार दिखाई देती थी। अर्जुन ने बाणों का पुल बना दिया था जिस पर से ऐरावत हाथी को पार उतार दिया था। हिंदुस्तान में कई नदियों का नाम बाण गंगा है। उन सब का जल ट्यूबवेल के नमूने पर अर्थात बाण से निकाला गया। कुरुक्षेत्र में भी जहाँ भीष्म पितामह के लिए जल निकाला था उसका आकार ट्यूबवेल जैसा है। कला कौशल। राजा पृथु ने ऐसा धनुष बनाया जिससे कुल ऊंची भूमि को खुदवाकर नीचे गड्ढों में गिरवाकर भूमि को सम बना दिया गया था। आजकल के ट्रैक्टर तो मामूली गड्ढों को ही भर सकते हैं। श्री बलराम जी ने हल और मुसल द्वारा यमुना जी की धारा पलट दी। राजा विप्र ने ऐसा रथ बनवाया था जिसका सूर्य के तुल्य प्रकाश था और इतना भारी था कि जिसके चलने से एक गोलाकार पृथ्वी के 7 भाग हो गए थे और रथ के पहिए के दबाव से भूमि से जल निकलकर समुद्र बन गए। ऋषभ देव जी के राज्य में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने अपनी विद्या से आवश्यकता अनुसार जल बरसा दिया। समुद्र को मथ कर उसमें से रत्न निकाले। कुबेर का पुष्पक विमान जो वायु से चलता था और जहाँ चाहे आकाश में अधिक ठहर सकता था, परंतु वर्तमान काल में अभी तक उस प्रकार की उन्नति देखने में नहीं आई और ना कोई वैसा अब तक हवाई जहाज ही तैयार हो सका जो आकाश में अधिक ठहर सके। कर्दम ऋषि और चीवन ऋषि का विमान प्रसिद्ध है। राजा भोज के ज़माने को गुजरे तो अधिक समय नहीं हुआ। उनके पास काठ का घोड़ा था जो 5 मिनट में 22 मील जाता था। राजा वीर विक्रमादित्य को 2000 वर्ष ही तो गुजरे हैं। उसके सिंहासन में 32 पुतलियाँ अर्थात कलें ऐसी लगी थी जो सब बोलती थी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास ऐसी चादर थी जिसे पहनकर आग में घुस जाने से आग असर नहीं करती थी। पुरानी बातें तो दूर नहीं, अभी 1000 वर्ष पहले की बात है कि महोबे वालों के पास ऐसा कपड़ा था जिसके पहनने से बंदूक की गोली का असर नहीं करती थी अर्थात ठंडी पड़ जाती थी। वर्तमान उन्नति के इस काल में अभी तक कोई ऐसा हवाई जहाज़ तैयार नहीं हो सका जो आकाश में अधिक ठहर सके। कर्दम ऋषि का विमान, च्यवन ऋषि का विमान, यह विमान अपने इच्छा से चलते थे। जहाँ भी नभ में, थल में, जल में जी चाहे वहीं ठहरा लो। जब तक चाहते थे वहीं स्थित रहते थे।
इतिहास का क्रम राजा महाराजाओं की वंशावलियों और उनके समय की सभ्यता और जिस प्रकार से परिवर्तन, क्रांति, उन्नति और पतन होते हैं, वे बहुत ही सुंदरता से लिखे हैं। भिन्न भिन्न मतों, वर्णों, आश्रमों का विभाग, एक दूसरे वर्ण में विवाह होने से संतान पैदा हुई, उनका विवरण, मनुष्यों के रहन सहन के ढंग आदि, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि शास्त्रों में ना आई हो, और वह भी अति उत्तम, यथार्थ, रोचक और मनोहर भाषा में उल्लेखित है। इस प्रकार हर कला कौशल, पाप कर्म करने का दंड और पुण्य कर्म का अच्छा फल, कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका उदाहरण ना दिया गया हो। तो महाभारत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके एक भाग में गीता जैसी उत्तम वैज्ञानिक लिखी है, और महाभारत के लिए लिखा गया है कि संसार की कोई ऐसी बात नहीं है जो इसमें ना हो, और जो बात इसमें नहीं है वह तो दुनिया में विद्यमान नहीं हो सकती। इन शास्त्रों के उत्तम होने का कारण यह है कि यह सब अनुभवी महात्माओं के लिखे हुए हैं, और अनुभव सिद्ध बात सदैव ही ठीक रहती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सिद्धि शक्ति का परिणाम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सिद्धि शक्ति का परिणाम। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन चकोरी आश्रम में श्री महाराज जी ने सब महात्माओं को विशेष उपदेश दिए। श्री इष्ट देव भगवान के पावन उपदेश के आधार पर ही संत जन सर्वसाधारण जनता में जाकर उन्हें कल्याण के मार्ग का बोध कराया करते थे। जिस प्रकार बादल सागर के जल को अपने में समाकर देश देशांतर में वर्षा करके करोड़ों जीवों के प्राणाधार बनते हैं, ठीक उसी प्रकार महात्मा लोग भी ब्रह्म विद्या का जल भर चिरकाल से बिछड़े हुए जीवों को प्रभु चरणों में युक्त करने के लिए भ्रमण करते हैं। विषय विकारों के भरे गर्म वायु के संतृप्त हृदयों को संत जन ही अपने प्रेम रूपी जल से शांत करते हैं। श्री कबीर साहिब जी का कथन है, कलयुग काली बादले झर झर परे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत महात्मा ही संसार का भला सोचते हैं और करते हैं।
कई नाम मात्र साधु कहलाकर गृहस्थियों को धोखा दे जाते हैं और इस भेष को कलंकित करके सच्चे साधुओं का मार्ग भी कठिन कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उदरे अंत न होय निबाहो, काल ने जिमि रावण राहो। श्री सतगुरुदेव जी सर्व संगत को संबोधित करके कहने लगे, यदि आपने अपना परमार्थ बनाना था तो घर बैठे ही बना सकते थे, परंतु आप लोगों ने स्वतंत्र साधु भेष धारण किया है। आप लोगों का कर्तव्य है कि स्वयं निर्बंध होकर दूसरों के भी बंधन काटो। जो जीव ईश्वर के अस्तित्व को भूलकर नाशवान संसार की वृत्ति में लीन है, उन्हें जाकर यह कहो कि अपनी ममता और बड़ाई का मान छोड़कर परोपकार करे। साधु का यही धर्म है। साधु सो जो काया साधे, तज आलस्य और वाद विवादे। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधो। अर्थात साधु वही है जिसने अपनी काया शरीर में उस दिव्य ज्योति निर्गुण प्रभु के दर्शन किए हैं और कुछ अंतर्यामी ईश्वर के दर्शन करके संसार से उपराम हो गया हो। इस मार्ग में परमार्थ, आलस्य, तर्क और वाद विवाद का त्याग करना पड़ता है। बेकार बोलना और विजय पराजय की आशा रखना साधु को शोभा नहीं देता। गुरु आज्ञा का पालन करना ही साधु का परम कर्तव्य है। गुरु आज्ञा में अगाध भेद होता है, उस भेद को अल्पज्ञ बुद्धिजीव नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि को गुरु अर्पण करते ही निर्मल परमार्थिक बुद्धि उनसे प्राप्त होती है। जैसे विद्यार्थी अपने विचार को अध्यापक के अर्पण करके उसके वचनानुसार ही का खा गा बोलता है और उसे सत्य मानता है। यदि विद्यार्थी कुतर्क भाव से यह शब्द ना कहे तो बस समझ लो वह संसार में कहीं भी ना सफल होगा। विद्यार्थी अपने मंद बुद्धि को अध्यापक के अर्पण करते ही अध्यापक अपनी निर्मल बुद्धि की पैबंद उस मंद बुद्धि में लगाता है। एक दिन फिर ऐसा आता है कि वह मंदबुद्धि विद्यार्थी अध्यापक के प्रभाव और योग्यता को समझने लगता है। यह उदाहरण प्रसिद्ध है कि राजा गोपीचंद को उनकी माता ने अपने सद उपदेश द्वारा संसार से विरक्त कर दिया। एक दिन गोपीचंद भिक्षा मांगने के लिए राजमहल में आया तो माता जी ने उन्हें फिर उपदेश दिया, देखो बेटा, आप अच्छी नर्म राजकीय शैया पर सोया करो, साथ ही उत्तम भोजन खाया करो और किले दुर्ग में रहा करो। माता जी की यह बातें सुनकर गोपीचंद जी ने ठंडी सांस भरकर माता जी से कहा, आप मुझे उल्हाना देती हैं, अब यह सामग्री मुझे कब मिलेगी? माता जी ने उत्तर दिया, बेटा, जब भजन सिमरन करते करते नींद आ जाए तो चाहे आप नंगी धरती पर भी क्यों न सोए हुए होंगे, वही धरती आपको सुंदर और कोमल सैया का काम देगी। यदि खाट और बिछौने की प्रतीक्षा करोगे तो वृत्ति फैल जाने के कारण आप भजन नहीं कर सकोगे। भूख के समय यदि आप स्वादिष्ट भोजन को याद करोगे तो आत्म रस से वंचित रह जाओगे और यह त्याग निष्फल हो जाएगा। जब आपको काफ़ी भूख लगेगी तो रूखा सूखा जैसे भी खाने से बड़ा आनंद आएगा। फिर आप 36 प्रकार के व्यंजन भूल जाओगे।
गुरु आज्ञा रूपी किले में रहना। इससे काम क्रोध आदि विकार जो मनुष्य के शत्रु है वे कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इस प्रकार के कल्याणकारी वचन श्री महाराज जी उच्चारण किया करते थे। एक दिन अकस्मात सत्संग में गुरुदेव ने यह वचन कहे कि आप किसी के मन में यह विचार हो कि हम चमत्कार दिखाने की युक्ति पूछे, क्योंकि यदि गृहस्थियों में जाकर चमत्कार दिखाएंगे तो वे बहुत आदर मान करेंगे। इस प्रकार हम में वरदान और श्राप देने की शक्ति अवश्य होनी चाहिए। संभव है आप में से किसी का ऐसा विचार हो तो उठो, हम उसकी भावना को अभी पूरा करेंगे। श्री महाराज जी के वचन सुनकर दो चार महात्मा जो मन ही मन यह खिचड़ी पका रहे थे कि हम में सिद्धि शक्ति अवश्य होनी चाहिए, तभी तो लोग सीधे होंगे, उन्होंने उठकर कहा कि श्री महाराज जी, चमत्कार ही साधु का आभूषण है। जब कोई अधिक अकड़ कर बात करे तो उसे श्राप देकर सीधा करे। सो हमारी प्रार्थना, आप कृपा करके हमें यह सिद्धि शक्ति प्रदान कीजिए। उन महात्माओं की यह प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बोले, आप जिसे आभूषण कहते हो, वास्तव में यही साधु के विनाश का कारण है। भला इसमें भी कोई बुद्धिमत्ता है कि जो पहले से ही अज्ञानी जीव, यदि वे अपनी अज्ञानता बस संतों का ठीक प्रकार से आदर ना करे तो बस उन्हें श्राप देने लग जाओगे। क्या इतनी भक्ति और त्याग का यही लाभ हुआ? भगवान के अंश सर्व जीवों को दुख देना क्या साधु को शोभा देता है? मैले वस्तु की मलिनता साबुन से दूर करनी चाहिए, ना कि कपड़ों को नष्ट कर देना चाहिए। सो आप भजन सिमरन के बल द्वारा उनके हृदयों को प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित कर दिया करो। श्राप देने वाला साधु अपनी साधुता को भूलकर श्राप देता है और विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। जैसे विधाता किसी को जीवन प्रदान करना चाहे तो वह साधु कहे, मैं तो उसे श्राप देकर मारता हूँ, अथवा जिसे पुत्र और धन इत्यादि प्राप्त ना होता हो उसे यह देना चाहे तो मानो विधाता के विरुद्ध चलना होगा। सिद्धि शक्ति और चमत्कार दिखाने वाले फकीर में से सदा अभिमान रहता है, इससे नाम की मस्ती जाती रहती है। ऐसे फकीर एक दिन सिद्धियों में पड़कर अपना परलोक बिगाड़ बैठते हैं, परंतु सांसारिक व्यक्ति उन्हें सच्चा साधु मानते हैं। महाप्रभु के यह कल्याणकारी वचन सुनकर महात्माओं ने प्रार्थना की, हे सतगुरु दयाल जी, जिन महापुरुषों ने भी सिद्धियाँ शक्तियाँ दिखाई है और वे पूर्ण भी हुए हैं, कृपा करके उनका कुछ वर्णन कीजिए। संतों की यह प्रार्थना सुनकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी बोले, शक्ति के दो रूप होते हैं, एक तो अपनी प्रभुता के लिए सिद्धि दिखाना जिससे मान प्रतिष्ठा बढ़े, और दूसरे जनता के लाभ हित शक्ति प्रयोग की जाए, परंतु लाभ आत्मिक हो, शारीरिक नहीं। यदि शारीरिक लाभ हुआ तो वह विनाश का कारण है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि जो अपने इष्ट देव के अर्पण हो चुके हैं उनकी सेवा सिद्धियाँ स्वयं करती है, उन्हें सिद्धियों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे
प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को श्राप नहीं दिया था। सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं उसके रक्षक थे। प्रभु तो पल पल क्षण क्षण अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए उन्हें भक्त वात्सल्य कहा गया है। जो गुरुदेव भगवान से शक्ति प्राप्त करके अपने मन मति अनुसार उसका प्रयोग करते हैं, उनकी दशा नारद, गुरु गोरखनाथ और भस्मासुर जैसी होती है। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से उनका स्वरूप मांगा था, क्योंकि वह राजकन्या से विवाह करना चाहते थे, परंतु शक्ति का प्रयोग गलत होने से उसे भरे दरबार में लज्जित होना पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी ने जब सोमनाथ ब्राह्मण का रूप बनाकर अपनी सिद्धि से रचा हुआ फल अमर फल राजा भर्तहरि को दिया, तो उस शक्ति ने कार्य तो किया, परंतु उसमें मान छिपा था। गोरखनाथ जी के मन में यह अहंकार आ गया कि यदि मैं अपने गुरुदेव मच्छंदर नाथ जी के पास ना होता तो भर्तहरि को उज्जैन का राज्य त्याग कर विरक्त फकीर कौन बनाता। यह सब सिद्धियों का चमत्कार है। मच्छंदर नाथ जी को गोरखनाथ जी का अहंकार अच्छा न लगा। उसके अहंकार को दूर करने के लिए मच्छंदर नाथ ने अपनी माया फैलाई। एक दिन त्रिला स्थान से मच्छंदर नाथ जी आलोप हो गए, जिससे सारे शिष्य निराश और चकित रह गए। उन्होंने गोरखनाथ जी से पूछा, आप अपनी शक्ति द्वारा इस बात का पता करो कि गुरुदेव इस समय कहाँ है। अहंकार मगन गोरखनाथ जी बोले, मैं अभी समाधिस्थ होकर देखता हूँ कि गुरुदेव कहाँ है। अपनी शक्तियों से उन्होंने देखा कि मच्छंदर नाथ जी श्रृंगलाद्वीप की रानी से प्रेम करते दिखाई दिए। गोरखनाथ जी तत्काल ही अपनी संकल्प शक्तियों द्वारा वहां पहुंच गए। यह देखकर बहुत चकित हुए, गुरुजी तो रानी के मुंह में फंसे हुए हैं। यह देख उन्होंने विचार किया कि गुरुदेव तो भ्रष्ट हो गए। उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ और दुख हुआ कि एक बच्चा भी वहाँ खेल रहा है। गोरख जी तनिक क्रोध में आकर बोले, गुरुजी चलिए, वहाँ सब शिष्य उदास है और आप यहाँ प्रेम मग्न हैं। तब गुरुजी बोले, गोरख, मैं तो रानी और पुत्र के मोह जाल में फंस चुका हूँ, अब उस स्थान पर जाकर क्या करूँगा। तब गोरख जी ने बच्चे को स्नान के बहाने नदी में डुबो दिया। फिर रानी के पास आकर कहा कि बच्चा डूब गया है। यह शोक समाचार सुनकर रानी विलापक रोने लगी। मच्छंदर जी ने भी इस बात का काफ़ी दुख मनाया। इधर गोरख जी ने भी मन ही मन सोच रहे थे कि पता नहीं सिद्धियों के दाता होकर भी गुरुदेव स्वयं माया जाल में क्यों फंसे हुए हैं। तब रानी ने कहा, गोरखनाथ जी, यदि आप मेरा बच्चा लेकर आओ तो आप मच्छंदर जी को क्षमा करिएगा। यदि आप मेरा बच्चा लेकर आओ तो आप मच्छंदर नाथ जी को अपने साथ ले जा सकते हो। रानी की बात सुनकर तत्काल ही बच्चे को गोरखनाथ अपनी सिद्धि शक्ति द्वारा वहां लाकर खड़ा कर दिया। रानी बहुत प्रसन्न हुई। मच्छंदर जी ने भी गोरखनाथ की बहुत सराहना की और आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, आप यदि वहाँ ना होते तो आज हमारा पुत्र कैसे जीवित होता। धन्य हैं आप। गुरुदेव के मुख से प्रशंसा भरे यह वचन सुनकर गोरख जी फूले ना समाये और गुरु जी को साथ लेकर चले। बाद में उन्होंने गुरु जी का थैला देखा तो उसमें एक सोने की ईंट दिखाई दी। गुरु जी ने कहा, यह रानी की प्रेम भेंट है।
गोरख जी ने क्रोध में आकर वह भेंट नदी में फेंक दी। इस पर मच्छंदर नाथ जी बहुत बिगड़े। तब गोरखनाथ जी ने अपनी शक्ति द्वारा एक भारी शिला को सोने का बना दिया और गुरु जी से कहा, जितना चाहो उतना सोना उठा लो। इस पर मच्छंदर नाथ जी प्रसन्न होकर उनकी महिमा गाने लगे। इस प्रकार चलते चलते किला स्थान 2-4 मील की दूरी पर ही रह गया। तब मच्छंदर नाथ जी ने कहा, गोरख जी, आप अपने गुरु भाइयों को बुला लाओ, फिर हम उन सब के साथ ऊपर चलेंगे। गोरख जी ने अपने अहंकार में डूबे हुए टिल्ले पर चढ़ रहे थे कि इतने में सामने से आते हुए एक गुरु भाई मिला। उसने पूछा, गोरख जी, आप इतने दिन कहाँ रहे? वह बोले, भाई, कुछ पूछने की बात नहीं, गुरु जी को एक नए बंधन से छुड़ा कर लाया हूँ। उसने पूछा, कैसे लाए हो? आप जिस दिन से यहाँ गुरु जी को ढूंढने गए थे उसके दूसरे दिन ही इस स्थान पर पहुँच गए थे और तब से वह यहीं पर है। अपने गुरु भाई की यह बात सुनकर गोरख जी चकित रह गए। जब ऊपर जाकर उन्होंने देखा तो गुरुदेव को अपने सुंदर आसन पर विराजमान पाया। यह लज्जित होकर श्री चरणों पर गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, हे दयालु गुरुदेव, मैं आपकी माया को नहीं जान सका। आपने मेरी अज्ञानता दूर करने के लिए ही यह सारा खेल रचाया है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। इस दृष्टांत से आप भली भांति समझ गए होंगे कि सिद्धि शक्ति वाले साधु का अंतिम परिणाम क्या होता है। ऐसे साधु अपने गुरुदेव से भी विमुख हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यह अग्नि कदापि ना दूंगा जिससे आप अपना ही घर जला बैठो और फिर सारा जीवन पश्चाताप करना पड़े। इससे तो यही अच्छा है कि आप सब कार्य विधाता के अधीन रहने दो और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लोक उपकार और ईश्वर भक्ति का डंका बजाकर दिखा दो। विधाता हर समय आपके अंग संग है, आपकी कोई हानि ना होगी। जो हमारी आज्ञा के विरुद्ध चलकर सिद्धि शक्ति दिखाएगा, हम उसे अपना शिष्य नहीं मानेंगे। फिर दयालु प्रभु ने सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति बताई, परंतु साथ ही सभी महात्माओं को आज्ञा प्रदान की कि आप कभी सिद्धि दिखाने का यत्न ना करें। उस समय एक महात्मा जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव, भस्मासुर ऋषि की वार्ता कहिए। इस पर महाप्रभु ने भस्मासुर ऋषि की गाथा इस प्रकार सुनाई। भस्मासुर ऋषि ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। जब भगवान भोले जी ने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा तो उसने यह वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर ने शिव जी को ही भस्म करने का निश्चय किया, क्योंकि वह पार्वती जी को छीनना चाहता था। तनिक विचार कीजिए, उसने तपस्या का फल क्या मांगा और फिर वरदान देने वाले को ही भस्म करना चाहा। यह तमोगुण वृत्ति से वरदान मांगने वाले की दशा हुई। वह शिव जी के पीछे उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ा। शिव जी आगे आगे दौड़े। शिव जी की यह दशा देखकर भगवान विष्णु को उन पर दया आई।
तब भगवान ने विष्णु मोहिनी रूप धर करके भस्मासुर के समक्ष प्रकट हुए। अब वह शिव जी का पीछा छोड़कर मोहिनी रूप भगवान पर मोहित हो गया। प्रभु ने अब तक अपनी माया ऐसी फैलाई कि उसे अपने तन मन की कुछ सुधि ना रही। मोहिनी रूप में उससे कहा, यदि तुम नृत्य करो तो मैं आपके पास रहूंगी। उसने झट इस बात को स्वीकार कर लिया। मोहिनी रूप भगवान ने उसे नृत्य कला सिखाते हुए उसका ही हाथ उसके अपने सिर पर रखवा दिया। बस फिर क्या था, वह तत्काल वरदान के प्रभाव से जलकर राख हो गया। इस प्रकार शिव जी का उस राक्षस से पीछा छूटा। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तनिक विचार कर वरदान दिया कीजिए। इन सारी गाथा का भावार्थ यह है कि सिद्धि शक्ति वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे सब किया कराया निष्फल हो जाता है। मंदमती पुरुष सब कुछ खो बैठता है, वह तो लोक परलोक दोनों से गया, उसकी तो यह दशा हुई, माया मिली न राम। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में जीव ईश्वर भेद का श्रवण एवं मनन किया जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कृपा का स्वरूप। एक श्यामलाल सहगल जी लखनऊ वाले फरमाते हैं, महाराज जी जालंधर आए हुए थे। गर्मियों के दिन थे, चांदनी रात थी। महाराज मकान की छत पर खुले आसमान में विराजमान थे। उस समय मेरी माताजी उनकी सेवा में लगी हुई थी। अवसर पाकर उन्होंने महाराज से निवेदन किया, महाराज जी, मैं जरा सी भी कोई वायु कारक चीज़ खा लेती थी तो मेरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता था। जब से आप इस दासी की कुटिया पर पधारे हैं, तब से मैं सब कुछ खा पी लेती हूँ, किंतु मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। यह आपकी ही कृपा है। माता जी की बात सुनकर महाराज ने फरमाया, ऐसी छोटी छोटी बातों को तुम लोग कृपा समझ लेते हो, किंतु जो असली कृपा है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। गुरु महाराज की वास्तविक कृपा तो तुम्हें ऊपर उठाने, तुम्हारे मन को निर्बल बनाने की होती है। इस ओर भी ध्यान देना जाना चाहिए। ये सब लौकिक बातें तो यूं ही होती रही है, इस पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन राजयोग का दूसरा भाग। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी जब भी अपने अमृत प्रवचन प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। राजयोग का दूसरा भाग। माता जने तो भक्त जन, या दाता या सूर,
नहीं तो जननी बांझ भली, काहे गवावे नूर। ना भारा पर्वता भारा, ना भारा सप्त सागरा, नास्तिक ही महाभारा, मारा चा विश्वासघातिका। अर्थात पृथ्वी के ऊपर सुमेरु, हिमालय आदि पर्वतों का भार नहीं है, 7 समुद्रों का भार भी भार नहीं है, किंतु नास्तिक मनुष्य महाभार रूप है। इसी पापी के पापों के भार से भूकंप आदि होते हैं। नाम जपत कन्या भली, साकत भलो न पूत, अजा के गल गल थन्ना, जामे दूध न मूत। अर्थात जिन्होंने श्रेष्ठ मनुष्य जन्म को पाकर ईश्वर आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए राजयोग का अभ्यास करके वृत्ति निरोध कर स्थिर और अंतर्मुख करने का प्रयत्न नहीं किया है, उनके जीवन की इसी प्रकार हजारों तत्वज्ञानियों ने असीम निंदा की है। जैसे नीचे लिखा है कि स्ववर्णाश्रमाचार निरतः सर्वे मानवाः, ना जानन्ति परम धर्म वृथा, नश्यन्ति दाम्भिकाः। गुरु पुराण अध्याय 26 मंत्र संख्या 59। अर्थात गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को उपदेश करते हैं कि हे गरुड़, सब मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म और आचार विचार अर्थात छुआछूतादि में तत्पर है, किंतु वह दूसरे धर्म को नहीं जानते हैं। दूसरा धर्म जो कि अध्यात्म विद्या, जिससे परमेश्वर स्वरूप को प्रत्यक्ष देख सके, ऐसे दिव्य दृष्टि और राजयोग को नहीं जानते हैं। ऐसे दंभी मनुष्य वृथा ही नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसे मनुष्य तो नाम मात्रेण संतुष्टा, कर्म कांड रता नरा, मंत्रोच्चारण होम धाभ्रा, मिता ऋतु विस्तरे। गरुड़ पुराण अध्याय 26 मंत्र 60। एका भुक्तो प्रसाद निर्मये, कार्य शोषणे, मूढ़ा परोच्यन्ति मम माया विमाहिता। गरुड़ पुराण 26 मंत्र 62। अर्थ नाम मात्र से संतुष्ट, कर्म कांड में रत और मंत्र का उच्चारण तथा होम आदि करके यज्ञ का विस्तार कर भरमाए गए और एक बार भोजन करने वाले, उपवास करके शरीर के सुखाने वाले आदि नियमों की पालना करने वाले, मेरी माया कर मोहित मूढ़ मनुष्य अपरोक्ष जो कि परमेश्वर को ज्योतिमय आनंद स्वरूप की प्राप्ति रूप मोक्ष है, व्यर्थ ही उसकी इच्छा करने वाले हैं, किंतु मोक्षानंद तो इनके स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होता है। देह दंडन मात्रेना का मुक्तिर्विवेकी नामा, बलमिक्ताडना देवा, मृता कुत्र महोरगः। गरुड़ पुराण अध्याय 26 मंत्र 62। अर्थात देह का दंड देने मात्र से अविवेकी मनुष्य की कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे बाम्बी के तारक करने से ही बाम्बी के अंदर रहने वाला बड़ा भारी सर्प नहीं मर सकता है, उनके तो सर्व आचरण मिथ्या ही होते हैं। जटा भारा जिनयुक्त
दाम्भिका वेशधारिणः भ्रमन्ति ज्ञानिबल्लोके भ्रामयन्ति जनानपि। गरुड़ पुराण अध्याय 26 मंत्र 63। अर्थात जटाओं का सिर पर भार रखकर मृग चिम के युक्त वेश धारण करने वाला दंभी मनुष्य ज्ञानी पुरुष के समान लोक में भ्रमण करता है, अर्थात भेद भ्रम में भ्रमता रहता है तथा अन्य मनुष्यों को भी भरमाता है। आप गए अनहु घाल ही के सदृश करता है। संसारजा सुखासक्ता ब्रह्मज्ञोस्मिति वादिनं कर्म ब्रह्मो भयाभ्रष्टं यतञ्जे यथा। गरुड़ पुराण अध्याय 26 मंत्र 64। अर्थ संसार के विषय भोगों से उत्पन्न सुख में आसक्त और मैं ब्रह्मज्ञ हूँ ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट पुरुष को अंतज के समान त्याग करे, इसी में जीवन की कुशलता है। गृहान्य समालोके गतव्रीडा दिगंबरः चरन्ति गर्दे महदच्चा विरिक्तारते भवन्ति किम। गरुड़ पुराण अध्याय 26 मंत्र 65। अर्थ घर और वन जिनको एक समान है, अर्थात जिस प्रकार विषय वृत्तियाँ ज्ञान काम क्रोध और लोभ घर में व्यापे हुए थे, अगर घर त्याग कर साधु भेष धारण कर बन जाने पर भी यह विषय उसी प्रकार बने रहे, रंचक मात्र भी ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति ना हुई तो उस दंभी के लिए घर त्यागना ना त्यागने के ही समान है। वह तो संसार में निर्लज्ज और दिगंबर भेष में होकर जैसे गंधर्व आदि विचरते हैं वैसे ही वह विचरता है। ऐसे अज्ञानी कब मुक्त हो सकते हैं, अर्थात किसी काल में भी मुक्त नहीं हो सकते। इसके अगले मंत्र में लिखा है कि अगर मनुष्य मिट्टी भस्म आदि के देह में लगाने से ही मुक्त होता तो नित्य ही मिट्टी और भस्म में रहने वाला कुत्ता गंधर्व आदि भी मुक्त होना चाहिए, किंतु नहीं होते हैं। अथवा घास पत्र जल जिनका आहार है, ऐसे जम्बुक मुँह से मृग आदि भी तपस्वी होने चाहिए, किंतु नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर को स्वरूप करके ना जानने वाले अज्ञानी केवल भेषधारी ही है। हे गरुड़, जन्म से लेके मरण अर्थात जन्म से लेकर मरण पर्यंत गंगा आदि नादिन में स्थिर मेढक मछली आदि है, वह भी योगी होने चाहिए किंतु नहीं हो सकते। योगी ज्ञानी तो केवल ईश्वर को प्रत्यक्ष करने से होता है। विष्णु भगवान फिर बोले, हे गरुड़, परावत कंकरों का आहार करते हैं और पपीहा भूमि में गिरे जल को कभी नहीं पीता है, तो क्या वह व्रती हो जाता है? कदापि नहीं। व्रती तो परमेश्वर की प्राप्ति में सच्चे हृदय में सर्वस्व समर्पण करने वाला सदाचारी सत्यवादी हो सकता है, और वह भी अय्याम अभ्यास वैराग्य में श्रद्धा प्रेम से तत्पर रहता है। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लीला संस्मरण। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री महाराज जी से किसी ने कहा, गुरुदेव, आप जैसे महात्मा
शरीर पर कष्ट झेल कर भी जीवन भर सत्संग का प्रचार करते फिरते हैं। क्यों नहीं कोई चमत्कार दिखला देते हैं जिससे मुग्ध होकर जमाने भर के लोग आस्तिक बुद्धि वाले बन जाए। श्री महाराज जी ने फरमाया, चमत्कार दिखाने से कुछ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा, वह परम भक्त बन गया, और दुर्योधन ने देखा तो जादूगर जानकर भगवान को कैद करने चला। उस दुर्मति पर तो भगवान के चमत्कार ने उल्टा ही असर कर दिया। तो चमत्कार का प्रदर्शन फिजूल है, और चमत्कार से सच्चाई का क्या मतलब। रावण वगैरह कितने बड़े चमत्कार दिखलाते थे, जब चाहा दूसरों का रूप बना लिया। लेकिन वे राक्षस अपूर्व चमत्कारी होकर भी महान फरे भी थे। असात्विक थे, पापी थे। सत्यदृष्टा महापुरुष कदापि जैसा कार्य नहीं करते। जो कानून कुदरत के खिलाफ हो वे सहज धर्म का उपदेश करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों, बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जब तक बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मक नहीं होती है, तब तक प्रभु को पहचानना संभव नहीं है। कहते हैं कि चित्रकूट में एक बार भगवान राम को लक्ष्मण सहित धनुष बाण हाथ में लिए हुए तुलसीदास ने देखा और आंखें बंद कर ली और कहने लगे, हाय आज सुबह सुबह ही इन हत्यारों का दर्शन हुआ। इस बीच श्री हनुमान जी ने आकर पूछा, तुलसीदास भगवान के दर्शन हुए? कहा, भगवान के तो नहीं, हत्यारों के दर्शन हुए। हनुमान जी ने बताया, अरे वही तो भगवान राम थे। बड़ा पश्चाताप किया और फिर एक बार हनुमान जी के चरणों पर गिरकर दर्शन दिलाने की प्रार्थना की। अब की बार भगवान के लिए तिलक बनाने लगे। तभी भगवान ने आकर कहा, मुझे तिलक लगाओ। तुलसीदास अब भी ना पहचान पाए और बोले, यह तिलक तो भगवान के लिए है, तुम्हें पहले लगाकर इसे मैं अपवित्र नहीं करूँगा। भाव यह है कि भगवान के पुनः आने पर भी तुलसीदास उन्हें पहचान नहीं सके। इसी प्रकार वह ईश्वर सबके भीतर रहता है, परंतु बिना दिव्य नेत्र के हम उसे नहीं पहचान सकते। भगवान के अनंत रूप है, परंतु सबका सार रूप निर्गुण स्वरूप है। यह स्वरूप ज्योति स्वरूप है, जिस स्वरूप के बारे में कहा है, रंग न रूप न रेख कछु, प्रभु तीन लोक से न्यारा है। शास्त्रों की आज्ञा है कि निर्गुण स्वरूप की पहचान के लिए प्रथम सगुण रूप में इष्ट का तसव्वुर धारण करना चाहिए। उस सगुण इष्ट का भी एक रूप नहीं, बल्कि भक्त जिस रूप में चाहे उसे देख सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इष्ट के प्रति अनन्य भाव हो। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जैसा कि एक दृष्टांत है, एक बार एक गडेरिया बकरियां चरा रहा था। उसे मालूम ही नहीं था कि ईश्वर क्या है। एक दिन
उसने अपने आप में ही सोचा, मैं 500 भेड़ों को चढ़ाता हूँ, मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि ठीक से स्नान करूँ, बाल बनाओ और कपड़े धोऊं। फिर उस सारे जगत के पिता ईश्वर का क्या हाल होगा। अवश्य उसके कपड़े गंदे हो गए होंगे, बालों में जुए पड़ गए होंगे, खाने के बिना शरीर सूखकर कांटा हो गया होगा। वह कहने लगा, ऐ खुदा, तू यदि एक बार मेरे सामने आ जाता तो मैं अपना लाख काम छोड़कर तुझे स्नान कराता, भोजन कराता और तेरे सर के बालों से जुए भी निकालता। पास से ही हजरत मूसा गुजरे और उन्होंने इन सारी बातों को सुना। फिर वे गडेरिये के पास जाकर अति क्रोधित होकर बोले, बेवकूफ़, क्षमा करिएगा, बेवकूफ़, बकवास बंद कर। क्या ईश्वर के भी कपड़े कभी गंदे होते हैं? उनके बालों में भी कभी जुए पड़ती है? खबरदार जो कभी ऐसी बात कही। गडेरिये की सहज भावनाओं पर पानी फिर गया। प्रभु के जिस रूप की कल्पना उसने की थी वह बेकार हो गया। इधर जब हजरत मूसा घर जाकर भजन पर बैठे तो ईश्वर का दीदार ही ना हो, बल्कि आकाशवाणी हुई, ऐ मूसा, तूने मेरे भोले भक्त की भावनाओं पर ठेस लगाई है। जाओ, उसके दिल को पुनः वैसे ही भावों से भर दो, तब मेरे दीदार के काबिल हो सकोगे। अब तो मूसा उस गडेरिये की तलाश में चल पड़े। बड़ी मुश्किल से वह मिला और उससे क्षमा याचना करते हुए उन्होंने कहा, भैया, तुम सच कह रहे थे, खुदा के बाल और कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके हैं। अभी अभी वे नदी के उस पार मुझे मिले थे। गडेरियों को तो मानो अंधे की आँख मिल गई। वह दौड़कर नदी पार आया तो सचमुच उसी रूप में भगवान का दर्शन पाया। जब भगवान इस भक्त की इच्छा को पूरा कर सके तो क्या वे अन्य के लिए प्रकट नहीं हो सकते? अवश्य हो सकते हैं, बस अनन्य होने की आवश्यकता है। प्रथम सगुण स्वरूप की पूजा करते अभ्यांतर बुद्धि, क्षमा करेगा, अभ्यांतर शुद्धि की जाती है। फिर तो निर्गुण स्वरूप का रहस्य अपने आप खुल जाता है। शास्त्रों में सगुण स्वरूप ब्रह्म, विष्णु, महेश तथा शक्ति माने गए। जबकि मन विषय वासनाओं की ओर जाए तब तक गुरु महाराज जी की सगुण सेवा करनी चाहिए। तब एक इष्ट का तसव्वुर दिल में परिपक्व नहीं होता। तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती और अंतःकरण की शुद्धि के बिना यह शुद्ध निर्गुण स्वरूप ईश्वर देखने में नहीं आता। ईश्वर को जानने के सभी उपायों में सर्वश्रेष्ठ ढंग इष्ट के स्वरूप की धारणा है। इसी को प्रथम अपनाना है। यही भक्ति की जड़ है। जिस प्रकार एक वृक्ष के जड़ में पानी दे देने से पत्ते, डाली हरे भरे हो जाते हैं, हरे पत्ते को अलग अलग पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। और यदि केवल पत्ते पत्ते को पानी दे तो वृक्ष हरा भरा नहीं रहता। उसी प्रकार इष्ट के स्वरूप की धारणा के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, महेश या अन्य देवी देवताओं की उपासना शेष नहीं रह जाती। इस तरह इष्ट को ही सर्वोपरि जानो। आज कोई कहता है कि मेरा राम बड़ा है, कोई कहता है मेरा कृष्ण बड़ा है। इसी को लेकर झगड़े हो जाते हैं, परंतु बात गलत है। भगवान एक है, राम और कृष्ण दो नहीं। सच तो यह है कि भक्तों की भावनाओं के अनुसार जब जैसा हुआ रूप धारण कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम रूप पर ही आस्था थी, तो
अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। वेद व्यास जी ने 28 पुराण लिखा। शिव पुराण में उन्होंने शिव की महिमा गाई, देवी पुराण में देवी की। अब प्रश्न यह उठता है, एक ही लिखने वाले ने अलग अलग ग्रंथों की पुष्टि के लिए अलग अलग इष्ट की महानता क्यों दी? इसका कारण यह है कि इस संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग इष्ट को मानते हैं। यदि एक इष्ट को अन्य से विशेषता दी जाती तो भिन्न इष्ट को मानने वाले में झगड़ा उत्पन्न हो जाता और उनकी भावनाओं में अंतर आ जाता। यह सारा भेद सद्गुरु ही बताते हैं, इसीलिए उसके स्वरूप की को अत्यधिक महत्व दी गई है। सद्गुरु ही समय का सबसे महान सगुण देवता है। जिस प्रकार एक बारात में दूल्हा दूल्हे के गुरु दादा वगैरह हो, लेकिन उस समय गुरु के दर्शनों की कोई अभिलाषा नहीं बनता, बल्कि सब दूल्हे को ही देखना चाहते हैं। उसी से तो वह उस समय पर कहा जाता है, क्योंकि वह उस समय सबसे बड़ा होता है। इस प्रकार इस संसार में हमारे सबसे बड़ा हितैषी सद्गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। इसलिए सद्गुरु का स्वरूप हृदय में अनन्य भाव से धारण करना चाहिए। कहा है, पीले मन खसखस इतका की मन बस। अर्थात जब सतगुरु के स्वरूप में दृढ़ता हो जाएगी और उनके प्रति अनन्य भावना बन जाएगी, तभी आध्यात्मिक जगत में उन्नति हो सकेगी। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की अर्थात रोचक, भयानक और यथार्थ बातें कही गई है। सद्गुरु ही प्रत्येक मनुष्य को उसकी बुद्धि के अनुसार उपदेश करते हैं। वही इस ईश्वर तक पहुँचने का सार मंत्र देते हैं। वही नाम पवित्र और श्रेष्ठ है, जिसके लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता और जो सबके अंदर है। इस नाम में इतनी शक्ति है कि वह जन्म जन्मांतरों के पापों को पल भर में नष्ट कर देता है। सभी मत मजहबों में इसी नाम का गायन किया गया है। मत मजहबों को लेकर झगड़ा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। सभी धर्म उस ईश्वर तक पहुँचाने के साधन हैं। इसमें से मनुष्य चाहे किसी को भी अपना ले। जिस प्रकार सभी नावों में दरिया से पार उतारने की क्षमता है, फ़कत उसमें बैठने की आवश्यकता है, इसी प्रकार सभी धर्म समान है। सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के ही साधन है। नाव में बैठने का मतलब यह है कि यदि हम नाव में बैठेंगे तभी पार होंगे। जिस प्रकार रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती, रोटी या पानी अपने आप में आधा शब्द है। रोटी की याद करने से रोटी का स्वरूप सामने आया, फिर रोटी बनाने के लिए पुरुषार्थ किया, रोटी पकाकर खाई तो भूख शांत हो गई। इसी प्रकार इष्ट की याद करने से इष्ट का स्वरूप यानी पानी भी सामने आया, फिर उसको पीने से यानी भजन करने से प्यास शांत हो गई। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक कार्य में पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग माला तो जरूर फेरते हैं, परंतु मंत्र का स्वरूप सामने नहीं आता। इसका कारण यह कि स्वरूप को नाम के साथ याद नहीं किया, इसीलिए उसमें शक्ति नहीं आती। यदि पुण्य संस्कारों के चलते उसका स्थूल रूप सदा याद नहीं किया, इसीलिए उसमें शक्ति नहीं आती। यदि पुण्य संस्कारों के चलते उसका स्थूल रूप में दर्शन भी हो जाए तो कहेंगे कि भगवान
विवाह करवा दो, नौकरी दिलवा दो। भगवान यह क्यों करे? क्या यही कम कृपा की है कि हमें उसने मनुष्य का शरीर दिया है? यह कम कृपा की है सतगुरु की शरणागति प्राप्त है? क्या यह कम कृपा की है कि हमें शास्त्र और सत्संग प्राप्त होते हैं? फिर भी नाशवान चीज़ों की कामना कार्य व्यर्थ है। ये तो प्रारब्ध जनित है, जितना मिलना है वह मिलेगा ही। तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता मत करो भज लो श्री रघुबीर। इसका भाव मतलब यह नहीं कि दुख तकलीफ या रोग में इलाज ही ना कराया जाए। रोग निवारण के लिए पुरुषार्थ करना अवश्य करना चाहिए। वैसे यह शरीर तो मिला ही है प्रारब्ध को भोगने के लिए। प्रारब्ध की समाप्ति पर इस शरीर का अंत हो जाता है। जिस प्रकार कचहरी में जज दोषी को जितने समय के लिए कैद की सज़ा दे दे उसे भुगतनी ही पड़ेगी, उसी प्रकार कर्मों के अनुसार जितने समय के लिए यह शरीर रूपी कैद मिली है उससे कम या अधिक 1 मिनट भी नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए विचार पूर्वक जीना चाहिए। कष्ट तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी हुआ है। हमारा उद्देश्य आपको पानी और पानी का गिलास यानी नाम और इष्ट में एकत्व कराने का है। जो कोई अच्छी प्रकार इस रहस्य को समझ ले तो ईश्वर उससे दूर नहीं है। आज भी यदि वैसा भाव बन जाए तो ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेगा। आज लोग प्रभु को ताने देते हैं कि प्रभु तूने मीरा की रक्षा की, द्रौपदी और प्रहलाद की रक्षा की, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? परंतु इससे पहले हमें सोचना होगा कि क्या हम द्रौपदी, मोरा, प्रहलाद जैसे बने हैं? उनकी रक्षा भगवान ने तभी की जब उनके हृदय में केवल भगवान का ही तसव्वुर था। भगवान के अतिरिक्त किसी का आसरा नहीं था। जिस समय द्रौपदी को लाने का हुक्म दिया गया, लोग कहते हैं द्रौपदी तो पहले से ही भगवान की भक्ता थी, तो भगवान उसे महलों से ही न जान देते। लेकिन इस बात में भी रहस्य था। द्रौपदी को पहले अपने पतियों पर विश्वास था। जब भरी सभा में कोई भी पति उसकी रक्षा ना कर सका और तो और भीष्म पितामह भी सिर झुकाए खड़े रह गए, इधर दुशासन साड़ी खींचने लगा, तो वह अपने को सब तरह से असहाय समझकर एकमात्र कृष्ण की शरण में चली गई और उनको याद की और कृष्ण ने प्रकट होकर उसकी लाज बचाई। कहते हैं 10,000 गज का बल घटियो न 10 गज चीर। साड़ी का एक एक तार कृष्ण बन गया, दुशासन हार गया। यह है सच्चे हृदय से इष्ट के ध्यान का फल। बच्चे को पहले लकीरों का अभ्यास कराया जाता है। जब उसका हाथ धीरे धीरे बैठ जाता है तब उसे अक्षर लिखना बताया जाता है। उसी प्रकार शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश लकीर है। जो कोई उन पर चले वह एक दिन उस गुप्त भेद को जान जाता है। पुराने समय में भंगी को भी भक्ति का उतना ही फल मिलता था जितना एक पुजारी को, परंतु आज बात वह नहीं रही। नियम समयानुसार बदलते हैं किंतु सिद्धांत ज्यों का त्यों रहता है। आज के लोगों को आज के महापुरुषों के कथानुसार चलना होगा। जो समय के महापुरुषों की बात ना माने वे महामूर्ख है। आज के लोगों की तामसी बुद्धि है, विचारधारा ही बदली हुई है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि यज्ञ करो वर्षा होगी और अन्न की वृद्धि होगी, परंतु आज के लोग कहते हैं सूअर खाना, मुर्गी खाना खोलो, अन्न कम खाओ,
लोग अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति को भूलकर भौतिक बात पर बल दे रहे हैं। यदि यह मामला ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि में प्रलय मच जाएगा। द्रौपदी प्रकृति रूप है, उसके चीरहरण का परिणाम महाभारत हुआ। उसी तरह यदि आज के वैज्ञानिक प्रकृति को नंगा करना चाहेंगे तो परिणाम क्या होगा स्वयं समझ ले। अच्छा है रूढ़िवाद को छोड़कर अपने समय के महापुरुषों के आज्ञा अनुसार चलो, वे तुझे परम पद प्राप्त करा देंगे। यही इस मानव तन का परम लाभ है। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।